Good afternoon, students. Next question. A particle is associated with a de Broglie wave of wavelength this. एक पार्टिकल है जो कि जिसके पास एक डी ब्रॉगली इज एसोसिएटेड विद अ डी ब्रॉगली वेव. देखिए पार्टिकल के ऊपर हम डी ब्रॉगली का कंसेप्ट लगाते हैं, है ना. तो ये जो पार्टिकल है वेवलेंथ उसकी कितनी निकल रही है, 1.2 नैनोमीटर. अब क्या किया, उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ा दी गई, है ना. मास तो सेम ही रहेगा, पार्टिकल तो सेम है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी उसकी वेलोसिटी बहुत हाई कर दी गई. तो अगर काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज मेड 4 टाइम्स, तो अब बताइए उसकी वेवलेंथ कितनी हो जाएगी. ठीक है, अभी कितनी है, खाली 1.2 नैनोमीटर है. तो अब देखते हैं कितनी हो जाएगी जब उसको एकदम फास्ट मतलब एकदम भगाते हैं बिल्कुल, काइनेटिक एनर्जी उसकी 4 गुना कर दी जाएगी, तो वेवलेंथ में क्या असर होगा. तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, वेवलेंथ क्या होनी चाहिए, डिक्रीज होनी चाहिए, क्योंकि वेवलेंथ तो डी ब्रॉगली जो वेवलेंथ है वो क्या होती है, h/p होती है. और मोमेंटम, ये p यानी मोमेंटम, तो मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन क्या होता है, 2m काइनेटिक एनर्जी e. ओके, अब इसको दिस इज लेट्स से कि जब पार्टिकल का मास कितना मैंने m सपोज किया है, तो काइनेटिक एनर्जी e है, तब उसकी वेवलेंथ कितनी है, वेवलेंथ लैम्डा है. और लैम्डा कितना दिया हुआ है, 1.2 नैनोमीटर. जब 1.2 नैनोमीटर है तब पार्टिकल ये वाली इक्वेशन को होल्ड करता है. अब वो कह रहे काइनेटिक एनर्जी को 4 गुना कर दिया गया, तो न्यू काइनेटिक एनर्जी डैश इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ द ओल्ड काइनेटिक एनर्जी, 4 गुना बढ़ा दी गई. तो अब जो जाहिर सी बात है वेवलेंथ भी अलग होगी, तो h/p डैश, और p डैश की वैल्यू अंडर रूट ऑफ मास तो सेम रहेगा, काइनेटिक एनर्जी डैश विच इज इक्वल टू h/अंडर रूट ऑफ 2m. काइनेटिक एनर्जी डैश कितनी हो जाएगी, 4 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी डैश की जगह रख दी है. अब आप गौर से देखिए, ये लैम्डा डैश इज इक्वल टू h/अंडर रूट ऑफ 4 बाहर निकाल लेती हूं मैं, और अंडर रूट ऑफ 2m काइनेटिक एनर्जी E. ठीक है ना, ये और ये अंडर रूट 4 बाहर निकाल लिया, क्या फर्क पड़ता है ना. लेकिन ये पूरा के पूरा दिस इज इक्वल टू द लैम्डा, तो लैम्डा अपॉन अंडर रूट 4 विच इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2. गॉट द पॉइंट. ये ऐसा लिख सकते हैं ना, जैसे आप अंडर रूट 6 है तो इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं, अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 3. आंसर तो सेम ही आएगा मल्टीप्लाई में. ठीक है, तो हमने इसको ये कर दिया. अब लैम्डा डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, लैम्डा की वैल्यू 1.2 नैनोमीटर्स दे के रखी है, डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 0.6 नैनोमीटर. देखिए वेवलेंथ कम हो गई, काइनेटिक एनर्जी बढ़ाई तो वेवलेंथ विल डिक्रीज. Okay, so students, this is the solution of this question. Please don't forget to like, subscribe and share my channel.